थैंक यू वेरी मच। और अगेन मैं शुरू करता हूँ। नमस्कार। अच्छा, फरीदाबाद में एक चीज मैंने देखी है कि सभी लोग जवाब नहीं देते। नमस्कार के पीछे ना कार होती है, और जिसका जितना लंबा नमस्कार होता है ना, उसके पास उतनी लंबी कार आती है। तो जब भी मौका मिले ना कभी नमस्कार बोलने का, तो जरूर बोलना चाहिए। मेरा नाम राकेश शर्मा है, हरियाणा से हूँ मैं, जींद से बिलोंग करता हूँ। 13 साल हो चुके हैं एनसीआर में रहते हुए। अभी मैं पहले दिल्ली रहता था, द्वारका में सेक्टर 10 में। अभी मैं गुड़गांव रहता हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले की मैं बात करूं आपसे, एक बार जानना चाहूंगा हमारे बीच में नए साथी कितने हैं जो आज पहली बार आए हैं। पर हाथ खड़ा कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम है आप सभी का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला 40-50 मिनट में आपसे बात करूंगा। तो 40-50 मिनट के बाद आपने डिसीजन लेना है कि करना है कि नहीं करना है ना। वो आपका खुद का है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। मैं वेलकम करना चाहूंगा जो हमारे वाइटल अचीवर हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में एक लेवल को अचीव किया है। उन सभी वाइटल अचीवर्स का स्वागत है। स्टार अचीवर्स है, रॉयल्टी अचीवर है, सभी का स्वागत है। टेक्निकल अचीवर बहुत सारे थे, अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा। और सीनियर साथी हमारे बीच में बैठे हैं। जेपी मौर्या जी हमारे बीच में बैठे हैं। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा जेपी मौर्या जी के लिए। संतोष जी हमारे बीच में हैं, बिहार से आए हैं, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस मीटिंग में। नरेश जी हमारे बीच में हैं, नरेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस ग्रुप के जो जिस शख्सियत ने इस बिजनेस को बड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, सुशील सर हमारे बीच में। एक बार मैं सुशील सर का भी, और जितने भी साथी हैं पर्ल एंड स्टार पर्ल, सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं जींद से हूं और साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूं। साधारण परिवार जानते हैं सर? एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जिस परिवार में बचपन से मैंने पैसे की बड़ी कमी देखी थी। मेरे फादर प्राइवेट जॉब करते थे, और प्राइवेट जॉब का जो हाल है वो आप सबको पता है सर, कैसी प्राइवेट जॉब होती है। एक छोटी सी सैलरी आती थी, घर में 4 भाई बहन थे हम, 2 कमरों का एक छोटा सा घर था। तो बचपन से पैसे की बड़ी तंगी देखी है, बड़ी कमी देखी है। 20-20, 50-50 रुपए के लिए सोचना पड़ता था, ऐसी स्थिति थी। 10+2 के एग्जाम जब मैंने दिए, मेरी 2 बहनें वो मेरे से बड़ी हैं, भाई मेरे से छोटा है। 10+2 के एग्जाम जब मैंने दिए तो मैंने अपनी जिंदगी का एक डिसीजन लिया। डिसीजन क्या लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ एक नौकरी भी करूंगा। पढ़ाई में कोरस्पोंडेंस से करूंगा और एक साथ में नौकरी करूंगा। क्यों नौकरी करूंगा? मेरे को लगता था कि अगर मैं थोड़ा सा पैसा कमाने लग जाऊंगा तो मैं अपनी फैमिली की सपोर्ट कर पाऊंगा, है ना। मेरे फादर अकेले कमाते थे, अकेले एक व्यक्ति कमाने वाला था। तो मेरे को लगा मैं थोड़ा सा 10+2 के बाद मैं मैच्योर हो गया था। मैच्योर मतलब है ना, आटे दाल का भाव पता चल जाता है। तो मेरे को लगा कि मैं थोड़ा सा पैसा कमाऊंगा तो मैं अपने परिवार का सपोर्ट कर पाऊंगा। तो मैंने एक नौकरी शुरू की। वो नौकरी बहुत सारे लोग नहीं करते, आपने नहीं देखे होंगे बहुत सारे लोग इस तरह की नौकरी करते हुए। एक मैजिशियन के साथ में असिस्टेंट का काम स्टार्ट किया। जादूगर होते ना सर, जादूगर होते हैं। हम स्कूलों में जाते थे और मैजिक शो दिखाते थे। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, मेरे को पता है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं तो सरकारी स्कूल में मैजिशियन आते थे गवर्नमेंट की तरफ से, और उस समय 3 रुपए 5 रुपए ऐसे बच्चों से लिए जाते थे। तो हम भी स्कूल में जाते थे, शो दिखाते थे। डेली 3 स्कूलों में 3 शो दिखाते थे। 2 साल मैंने इस काम को किया। सुबह घर से निकलते, पूरा दिन पहला स्कूल, फिर उससे दिखाने के बाद दूसरा स्कूल, फिर तीसरा स्कूल, शाम को 5-6 बजे वापस आते, रात को मैं अपनी पढ़ाई करता। 2 साल मैंने इसको किया। 1500 रुपए महीना वो जादूगर मेरे को देते थे, अनिल जादूगर उनका नाम है। अच्छा, मैं इन 2 सालों में मैं कई बार सोचता था, 1500 रुपए महीना तो कमाता था, लेकिन कई बार सोचता था कि ऐसे कैसे चलेगा ना। मैं परमात्मा से मांगता था कि अगर कोई मौका मिल जाए तो उसमें अपनी जान लगा देंगे। और एक चीज आपने सुनी होगी कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इस बात को सुना आपने? yes!
थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यस या नो अगर बोलेंगे तो मेरे को बताना आसान होगा, आपको समझना आसान होगा। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, ये बात बिल्कुल सच है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक और सच्चाई बता रहा हूं, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए उसको पता नहीं चलता। आज से 22.5 साल पहले, 19 साल की उम्र थी मेरी, 22.5 साल पहले ऐसे ही संडे का दिन था। मेरे एक जानकार हैं, और वो जानकार कैसे बने थे, वो हम मैजिक शो दिखाने आते थे तो उनका एसटीडी पीसीओ था। 5 साढ़े 5 बजे हम उनके एसटीडी पीसीओ पे जाके चाय पीते थे। तो उनका फोन आया, उन्होंने कहा, वो मेरे घर पे आए, उन्होंने कहा कि राकेश मेरे साथ एक मीटिंग में चलना है। तो वो मेरे को एक मीटिंग में लेके गए 22.5 साल पहले। जींद जहां में रहता था, कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। 30 रुपए की टिकट लगी। दर्द हुआ, ये इंजेक्शन जो लगता है ना शुरू में, इसमें दर्द होता है। तो 30 रुपए की टिकट लगी, दर्द हुआ, और मैं पीछे वाली सीट के ऊपर जाके बैठ गया। जितने समझदार लोग होते हैं वो सारे पीछे बैठते हैं। पीछे क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको पता है बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो पीछे के पीछे निकल जाएंगे। तो मैं भी समझदार था, मैं भी पीछे की सीट पे बैठा। मीटिंग शुरू हुई, और मीटिंग को लेने के लिए आए थे आईएएस ऑफिसर जयपुर से। उस मीटिंग के चीफ गेस्ट थे। उन्होंने मीटिंग शुरू की, उन्होंने अपने बारे में बताया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं जयपुर में आईएएस की पोस्ट है मेरे पास में, जयपुर में बहुत बड़ा ऑफिस है, गवर्नमेंट ने बंगला दे रखा है, गवर्नमेंट ने गाड़ी दे रखी है, और नौकर चाकर सब कुछ गवर्नमेंट से मिले हुए हैं, और 25 साल हो गए मेरे को इस नौकरी को करते करते, और 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं आरसीएम कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में ऑफिस से जाने के बाद मैक्सिमम लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ाते हैं। मैं पिछले 1.5 साल से ये काम नहीं करता। उस 1.5 साल से मैं पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहा हूं। संडे का दिन, छुट्टी का दिन मैं इस बिजनेस में लगाता हूं। 25 साल की आईएएस नौकरी मेरे को 25,000 रुपए महीना सैलरी दे रही है। ये बात है 2001, 3 फरवरी 2001। और उन्होंने कहा 1.5 साल का पार्ट टाइम आरसीएम मेरे को 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। अब बैठ के मैंने कैलकुलेशन की, देखिए जो कम पैसा कमाते हैं ना वो कैलकुलेशन करते हैं, मैंने बैठ के कैलकुलेशन की कि 25,000 रुपए गवर्नमेंट देती है, 1 लाख रुपए आरसीएम से मिलता है, एक महीने की इनकम होगी 1,25,000। कैसी इनकम है सर? शानदार, आज भी शानदार है। और आप सोच के देखो 22.5 साल पहले कितनी शानदार होगी। मैं बैठ के सोच रहा था कि मैं 1500 कमाता हूँ, 1,25,000 कमाने में कितना समय लगेगा। तो मैं कैलकुलेशन आई नहीं मेरे को, क्योंकि उस समय कुछ नहीं होता था, मोबाइल शोबाइल कैलकुलेटर कुछ नहीं था। तो मेरे को लगा कि यार ये 1,25,000 रुपए महीना। फिर उन्होंने थोड़ा सा मीटिंग को आगे कहा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, इस बिजनेस को इसको 5 साल करना है, और 5 साल आपने सही तरीके से कर लिया, 5 साल में बिजनेस आपको रिटायर कर देगा। उससे पहले मैंने सुना था किसी भी काम को 60 साल तक करना पड़ता है, उसके बाद रिटायरमेंट मिलती है। लेकिन उन्होंने बात ही कुछ अलग बताई। उन्होंने कहा कि 5 साल करना, 5 साल में रिटायर कर देगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मेरी उम्र थी 19 साल, मैंने बैठ के कैलकुलेशन की, 19 और 5 24, और 24 में रिटायर हो सकते हैं, तो इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा 5 साल अगर सही ढंग से कर लिया, ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम देगा, मनी फ्रीडम देगा, सिक्योरिटी। ये शब्द मैंने पहली बार सुने थे। टाइम फ्रीडम क्या होता मेरे को नहीं पता था, मनी फ्रीडम क्या होता मेरे को नहीं पता, सिक्योरिटी क्या होती मेरे को नहीं पता था। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा टाइम फ्रीडम होता है जब आप, हर व्यक्ति काम करता है, पैसा मिलता है, काम करना बंद करता है, अपनी मर्जी, आपको पैसा आना बंद हो जाता है। टाइम फ्रीडम के बारे में उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा कि 99% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास में टाइम की फ्रीडम नहीं है। वो अपने अनुसार सो नहीं सकते, अपने अनुसार उठ नहीं सकते, अपने अनुसार कहीं जा नहीं सकते, अपने अनुसार आ नहीं सकते, है ना, मजबूरी ही होती है। लेकिन इस बिजनेस की पावर है, अगर 5 साल कर लिया तो 5 साल में बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम दे देगा। आप अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी सकते हो, टाइम ही टाइम होगा। बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा मनी फ्रीडम देगा। मनी फ्रीडम क्या है? पैसा कमाना मनी फ्रीडम नहीं होता। जिस दिन पैसे के लिए सोचना बंद हो जाए, सोच बंद हो जाए, वो होता मनी फ्रीडम। हेलो,
पैसे के लिए आज समस्या क्या है सर? हर व्यक्ति के सामने कोई भी काम करने से पहले सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? उसके पास में पैसा नहीं होता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे के लिए सोचते नहीं, उनके पास इतना पैसा होता है, उनको पता है कि पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, वो होता मनी फ्रीडम। मैं आसान भाषा में इसको अगर बताऊं, आम आदमी लक्ष्मी के पीछे पीछे भागता है और लक्ष्मी आगे आगे भागती है। उन्होंने कहा 5 साल इस बिजनेस को कर लिया तो उल्टा हो जाएगा, लक्ष्मी आगे आगे भागेगी, आप आगे आगे भागोगे और लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागेगी। बड़ा अच्छा लगा, टाइम फ्रीडम मिल जाएगी, फ्री हो जाओगे, रिटायर हो जाओगे 5 साल में। उन्होंने कहा लक्ष्मी आपके पीछे पीछे भागेगी। और तीसरी शब्द बताई, सिक्योरिटी मिलती है। सिक्योरिटी के बारे में बताया कि दुनिया में कोई भी काम करोगे, आप काम करोगे, उसका प्रॉफिट, उसका फायदा आपको मिलेगा, आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। मैं आईएएस हूं, बोले मैं जिस दिन दुनिया से जाऊंगा ये आईएएस की नौकरी मेरे बच्चे को नहीं मिलेगी। लेकिन इस बिजनेस में एक पावर है, आप जिस लेवल पे इस बिजनेस को छोड़ोगे, जब भी आप दुनिया से जाओगे, यूं का यूं लेवल, यूं की यूं बिजनेस, यूं की यूं इनकम आपके बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगी, और बच्चों के बाद उनके बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगी। जब मेरा दिमाग खराब हो गया सर उस मीटिंग में, होता है ना, बीए सेकंड ईयर में मैं पढ़ाई कर रहा था, 19 साल की उम्र थी, 1500 रुपए की नौकरी कर रहा था, दिमाग खराब तो होगा। एक व्यक्ति बता रहा मैं आईएएस ऑफिसर हूं, 25,000 सैलरी मिलती है, 1 लाख रुपए से ऊपर आरसीएम से इनकम है, टाइम फ्रीडम मिल जाएगी 5 साल में, 5 साल में रिटायर हो जाओगे, 5 साल में मनी फ्रीडम, पैसे के लिए जिंदगी में सोचना नहीं पड़ेगा, जो सबसे बड़ी टेंशन थी हमारी। और तीसरा उन्होंने कहा सिक्योरिटी मिलती है कि आपके बाद ये बिजनेस खत्म नहीं होगा। कोई आदमी दुनिया का कोई भी काम करता है, जब तक करता है, जब तक उसको मिलता है, जिस दिन वो दुनिया से जाता है उसका काम जीरो हो जाता है। एक डॉक्टर के पास में पैसा कब तक आता है? जब तक वो ऑपरेशन करता है। हेलो, जिस दिन वो दुनिया से जाता है उस दिन उसकी इनकम जीरो। और उसके बेटे को डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ता है? वही करना पड़ता है जो उसके पिताजी ने किया, जीरो से। तो उन्होंने कहा 5 साल बाद ये आपके फैमिली के, अगर आप इस बिजनेस को बिल्ड कर गए तो आपके बाद आपके बच्चों के नाम, उनके बाद उनके बच्चों के नाम पे। मेरे को इतना अच्छा लगा उस मीटिंग में बैठ के, इतना मोटिवेट हुआ, इतना चार्ज हुआ 22.5 साल पहले, कि उस दिन वहां बैठ के मैंने एक डिसीजन लिया। लेते हैं कुछ लोग डिसीजन जिंदगी में? yes. लेते हैं सर, है ना? हर टाइम डिसीजन लेते हैं। कई बार गाड़ी चलाते समय डिसीजन लेते हैं, ओवरटेक करना होता है ना, तो हम डिसीजन लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा, तो जब क्लोज मामला होता है। तो मैंने उसी हॉल में बैठ के एक डिसीजन लिया कि आज के बाद 2 काम कर रहा था, पढ़ाई नौकरी, बीए सेकंड ईयर की पढ़ाई और 1500 रुपए की नौकरी। मैंने उसी हॉल में उनकी बात को सुन के विश्वास किया, डिसीजन लिया कि आज के बाद ना तो पढ़ाई करूंगा, मैं किसी को ना पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा सर, मैं अपना बता रहा हूं। मैंने उस तरफ बैठा, ना तो मैं पढ़ाई करूंगा, ना मैं नौकरी करूंगा, आज के बाद मैं फुल टाइम इस आरसीएम बिजनेस को करूंगा। पता नहीं था होगा क्या, पता नहीं था होगा क्या, आरसीएम चलेगा कि नहीं चलेगा, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, सिस्टम क्या है, इंडस्ट्री, कुछ नहीं पता था। डिसीजन ले लिया। उसके बाद मैं घर पे गया, घर पे जाके मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, मेरे मम्मी पापा से बात की। मैंने कहा आज एक मीटिंग में गया था, वो एक बिजनेस को मैं देख के आया हूं, वो बिजनेस हमारे जीवन को बदल देगा, लेकिन मैं उसको फुल टाइम करना चाहता हूं। तो मैं लकी हूं सर कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर वो बिजनेस नहीं चला तो आपकी पढ़ाई भी छूट जाएगी, आपकी नौकरी भी छूट जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको कर लूंगा, मैं करना चाहता हूं उसको, वो जीवन बदलेगा मेरा, वो हमारा सबका जीवन बदल सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो आप करना चाहते हो कर सकते हो। आज से 22.5 साल पहले एक साइकिल के ऊपर 2 किट खरीदी आरसीएम की, एक अपनी ज्वाइनिंग की, एक पापा जी की ज्वाइनिंग की। 2 किट खरीदी और 2 किट खरीद के 1280 रुपए की किट आती थी, उस साइकिल के पीछे रख के आरसीएम करना शुरू किया। पहले महीने बहुत मेहनत की। अच्छा, मेरे पास जो डिग्री है ना, वो बीए फर्स्ट ईयर तक की डिग्री है, सेकंड की डिग्री नहीं है। जानना चाहते हो क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मार्च में एग्जाम होते हैं और 3 फरवरी को मीटिंग में चला गया, एग्जाम ही नहीं दिए मैंने। अनिल जादूगर जी को छोड़ दिया, मैंने कहा सर बस हो गया, अब नौकरी बहुत हो गई, अब बिजनेस करेंगे।
तो पहले मैंने बहुत मेहनत की, 2 किट लेके साइकिल के पीछे रख के जाते थे, लोगों को बता। समस्या क्या थी, एक 19 साल का लड़का जब 40 साल के व्यक्ति को बता रहा है कि बिजनेस है, लाखों रुपए आ सकते हैं, तो 40 साल का व्यक्ति क्या बोलेगा उसको? 23 लोगों को प्लान दिया था पहले महीने मैंने आरसीएम का, 23 में से 19 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया, 544 रुपए का चेक आया। बड़ा मोटिवेट हुआ, 1500 की नौकरी छोड़ के 500 रुपए कमा के मोटिवेट हुआ। हेलो, होता है शुरू में, ऐसा होता है। इस बिजनेस की खूबी है, शुरू में ये चलेगा नहीं, और एक बार चल गया फिर रुकेगा नहीं। बड़ा मुश्किल है इसको चलाना शुरू में, लेकिन चलने के बाद फिर ये कमाल करता है। तो 544 रुपए का चेक आया। 1 साल खूब मेहनत की, सुबह निकलते थे, रात को वापस आते थे, पूरा दिन फील्ड में, पूरा दिन 365 का 65 दिन फील्ड में। एक सिंगल डे भी ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम घर पे होंगे। सुबह निकलते, पूरा दिन फील्ड में, लोगों को आरसीएम बताते, लोग नहीं समझते, रात को वापस आए। 1 साल में 16,000 रुपए आए आरसीएम से। अभी भी मेरे पास वो स्टेटमेंट पड़ी है। 16,000 से ज्यादा खर्च हो गया इस बिजनेस पे, लेकिन विश्वास था कि कुछ तो होगा। दूसरे साल 65,000 रुपए आए आरसीएम से, 65,000 से ज्यादा खर्च हो गया। 30 महीने लगे मेरे को रॉयल्टी अचीवर बनने में। अभी कुछ साथी आए थे रॉयल्टी पे, बहुत सारे साथी थे, अलग अलग समय लगता है। सर मेरे को भी 30 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। 30वां महीना था आरसीएम का जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना, और एक पुरानी स्कूटर खरीदी मैंने 13,250 रुपए की, HYJ 12 3543 उसका नंबर है। आज भी मेरे घर पे खड़ी है वो स्कूटर। उस स्कूटर के ऊपर फिर आरसीएम करना चालू किया रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद में। उसके पीछे लिखवाया स्टेपनी के ऊपर आरसीएम बिजनेस, है ना। 260, 270, 290 किलोमीटर तक उस स्कूटर पे जाते थे हम, प्लान दिखा के आते थे लोगों को। फिर अगले 2 महीने बाद एक नई बाइक खरीद ली, टेक्निकल पे आ गया मैं। 33वें महीने में मैंने एक नई बाइक खरीदी। 50,049 रुपए का जैसे ही चेक आया, उसको कैश करवाया, बाइक लेके आया। उसके बाद 36वां महीना जो था आरसीएम का, मेरा एक सपना था जिस दिन मैंने आरसीएम शुरू किया था। ओपी शर्मा जी की इनकम सुनी थी 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम। और जिस मीटिंग में मैं बैठा था उसी दिन मेरा भी सपना बना था कि इस बिजनेस से मेरे को भी 1 लाख रुपए महीना कमाना है। चीज बहुत बड़ी थी, 1500 रुपए कमाने वाला 1 लाख के बारे में सोचता नहीं। मैंने सोचा था कि 1 लाख रुपए कमाना है। 36वें महीने का जो चेक आया इस बिजनेस से, वो आया 1,09,000 कुछ रुपए का। कार लेके आया, साइकिल से पुरानी स्कूटर से बाइक, बाइक से कार, है ना। एक नई कार लेके आया जैसे ही मेरा टेक्निकल का चेक आया, 1,09,000 रुपए का। ऑल्टो कार चलती थी उस समय 2003 में, तो कार लेके आया सर। उसके बाद में बिजनेस चलता गया और बहुत कुछ हो गया। बीच की बहुत सारी स्टोरी हैं, बहुत बार बिजनेस ऊपर नीचे बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो उस स्टोरी के अंदर मैं आज नहीं जाऊंगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे एक व्यक्ति के बिजनेस जिंदगी बदलता है। आज की अगर मैं बात करूं सर, आज पूरा जिंदगी इस बिजनेस ने बदल दी है। 22.5 साल में आरसीएम ने क्या दिया, जानना चाहते हैं? yes! कुछ लोग जानना चाहते हैं, उनको मैं बाहर जाके बताऊंगा। सब चाहते तो यहाँ बता सकता हूँ। yes! क्या दिया आरसीएम ने 22.5 साल में? साइकिल से शुरू किया था, मैंने आपको बताया। 5 कार खरीदी मैंने, और अभी जिस कार में मैं चलता हूँ उस कार का नाम है मर्सिडीज बेंज। सपना था मेरा मर्सिडीज खरीदने का, एक साइकिल वाले को मर्सिडीज में पहुंचा दिया इस बिजनेस ने। हेलो, 1500 रुपए महीना की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया। हाईएस्ट इनकम एक महीने की आरसीएम से आई, वो आई 15,11,000 रुपए की। क्या बात है। घर है आज मेरा, जिस घर में मैं रहता हूँ। अभी एक घर और खरीदा है मैंने, अपनी वाइफ को बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। इनका बर्थडे था, और गिफ्ट कितना दे सकता है सर, आरसीएम की पावर है। जिस घर में मैं रहता हूँ उस घर में सब है, स्विमिंग पूल उस घर में पर्सनल, उस घर में लिफ्ट लगी हुई है नीचे से ऊपर जाने के लिए, उस घर में 2 गार्डन है, थिएटर है उस घर में अंदर। उस घर में मैं रहता हूँ, 7 करोड़ रुपए का घर है वो। और अभी रिसेंट इनके बर्थडे पे गिफ्ट दिया, बर्थडे गिफ्ट कितने रुपए का दिया? 4 करोड़ रुपए का। एक घर खरीदा इनके नाम पे कर दिया मैंने वो। तो ये पावर है सर आरसीएम बिजनेस की, और बहुत कुछ हुआ है।
जिसको मैं बताऊंगा तो समय लगेगा, लेकिन मैं आपसे थोड़ा बात करता हूं सर, बिजनेस के ऊपर आता हूं मैं। ये बिजनेस है क्या? ये आप सबके साथ ऐसा कर सकता है, आपके सबके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन जरूरत किस चीज की है सर? आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? जरूरत इस चीज की है। बात ये है, आप करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? चाहते हो तो बोलो हाँ, यस मत बोलो, बोलो हाँ। सब चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। यूं ही हो जाएगा कि कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा सर। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, दुनिया में 3 तरह के काम करते हैं लोग। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग नौकरी करते हैं, और कुछ लोग व्यापार बिजनेस करते हैं। ज्यादा पैसे वाले लोग कौन होते हैं? खेती करने वाले, नौकरी करने वाले, या बिजनेस करने वाले? अच्छा दिल से बताना सर, थोड़ा तेज आवाज में बताना, कौन लोग पैसे वाले होते हैं? बिजनेस वाले। फरीदाबाद का एक चक्कर लगाना आज, जितने बड़े बंगले देखेंगे वो उसी व्यक्ति के होंगे 100% जो बिजनेस करते हैं। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां फरीदाबाद में घूमती मिलेंगी, 50 लाख की, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ियां, 99.9% वो बिजनेसमैन की गाड़ी होंगी। यस, यानी बड़ा पैसा कौन कमाते हैं दुनिया में? अगर हम नौकरी कर रहे हैं, मैं 1500 की नौकरी करके मैं 7 करोड़ के घर का सपना भी नहीं ले सकता था। बिजनेस करके मैं 7 करोड़ नहीं, 70 करोड़ के घर में भी रह सकता हूं। तो जितने भी दुनिया में बड़ा पैसा लोग कमाते हैं, वो कौन कमाते हैं? जो लोग बिजनेस करते हैं। अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बड़ा पैसा कभी कमा नहीं सकते। तो हमें करना क्या पड़ेगा? बिजनेस ही करना पड़ेगा सर। बिना बिजनेस के बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता। मेरे परिवार में सभी लोग नौकरी करते हैं, और मेरे को पता है सर, पिछले 35-40 साल से, 35-40 साल पहले उनकी जिंदगी क्या थी और आज जिंदगी क्या है। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है उनकी जिंदगी में। क्यों नहीं है? देखिए, हम साइकिल पे चल रहे हैं तो एक लिमिट है सर। साइकिल पे चल के आप 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर की स्पीड पे चल सकते हो। 150 की स्पीड पे आप नहीं चल सकते साइकिल से। तो अगर आपको बड़ा पैसा, जिंदगी में सपने पूरे करने हैं, तो एक ही रास्ता है, एक ही तरीका, एक ही जरिया है, आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और दुनिया में 2 तरह के बिजनेस हैं। कितनी तरह के? 2 तरह के। एक बार थोड़ा सपोर्ट करेंगे। 2 तरह के बिजनेस है। एक बिजनेस है जो पिछले 100, 150, 200 सालों से चलता आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। एक बिजनेस है जिसकी मीटिंग में आज आप बैठे हो, आरसीएम बिजनेस। ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है, दोनों बिजनेस हैं। ये भी बिजनेस है और ये भी बिजनेस है। अंतर क्या है दोनों में? अच्छा, मेरे साथ में कोई साथी बैठे हैं जो बिजनेस करते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस? एक बार हाथ खड़ा करेंगे सर। कई सारे साथी, एक बार जोरदार तालियां बजाऊंगा। अंतर क्या है? कुछ साथी ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं और कुछ साथी आरसीएम बिजनेस करते हैं। दोनों में अंतर क्या है, मैं अंतर बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद आपने डिसीजन लेना कि पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस दोनों में से कौन सा करना पड़ेगा वो डिसीजन आपको लेना है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। दुनिया का कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस, क्या बिना पैसा हो सकता है? इन्वेस्टमेंट होती ही होती है। छोटे से छोटा, एक सब्जी की रेडी लगाता है एक आदमी, बिजनेस करता है, 50,000 रुपए सब्जी की रेडी में लगते ही लगते हैं। पान की दुकान खोलेगा, 50,000 रुपए लगेंगे। किराने की दुकान खोलेगा, 2, 5, 10 लाख रुपए उसके लगेंगे। कोई बड़ा सा शोरूम खोल लेगा किसी चीज का तो करोड़, 2 करोड़ रुपए उसको लगाने ही पड़ेंगे। अगर फैक्ट्री लगाएगा तो 20, 30, 50 करोड़ लगेंगे। अगर बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएगा 200, 500 करोड़ उसके, यानी जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ही ज्यादा पैसा लगेगा। मेरी बात से सहमत हो? बोलो हाँ। लेकिन आरसीएम बिजनेस में कितना पैसा लगता है? अगर सही ढंग से इसको समझो तो 0 लगता है सर। यहां पे 50,000 से और 500 करोड़ कितना भी लगेगा, यहां लगेगा 0। अंतर बता रहा हूं सर। ये बिजनेस क्या है, लाइफ कैसे बदल सकता है ना। थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिस्क, यहां पे आपने 50,000 लगाए तो 50,000 का रिस्क, 2 लाख लगाए तो 2 लाख का, 50 लाख लगाए 50 लाख का, 10 करोड़ लगाए तो 10 करोड़ का रिस्क, 50 करोड़ लगाए तो 50 करोड़ का रिस्क। यस या नो? है ना। लेकिन आरसीएम में लगाया 0 है। बुरे से बुरा क्या होगा? नहीं चला तो क्या होगा? नुकसान कितना होगा? लगाया 0 है तो 0 से ज्यादा नुकसान तो कभी हो ही नहीं सकता। जितना लगाओगे
ज्यादा से ज्यादा वही तो खो सकते हो ना। 2000 का सामान ले लिया, सामान घर पे आ गया, नहीं कुछ किया, नहीं चला। और बीसी छावड़ा जी बोलते हैं कि नहीं चला तो जो जिंदगी आज है वो फिर भी रहेगी। हेलो, अगर आज हमारी बीवी रिक्शा में धक्के खा रही है और आरसीएम नहीं चलता तो आगे क्या होगा? रिक्शा में खाएगी, फिर भी बेचारे रिक्शा में खाएगी। आज हमारे बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ते और आरसीएम नहीं चलता तो क्या होगा? फिर भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे बेचारे। तो बुरे से बुरा कुछ नहीं हो सकता, रिस्क जीरो है। 2000 दिए, 2000 का सामान, वो सामान जो पहले दुकान से लेते थे आरसीएम से ले लिया। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर। रनिंग कॉस्ट, यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए लगा के भी रनिंग कॉस्ट होती है। रनिंग कॉस्ट मतलब आपने कोई फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री आपके घर से 30 किलोमीटर दूर है, तो रोज गाड़ी से 30 किलोमीटर आओगे जाओगे, पेट्रोल लगेगा, फैक्ट्री का किराया देना पड़ेगा, है ना। वहां पे एसी का खर्चा होगा, वहां पे लोग आएंगे आपसे मिलने के लिए, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, चाय पानी पिलाना पड़ेगा, तो रनिंग कॉस्ट भी हाई होती है। और आरसीएम में रनिंग कॉस्ट कितना होता है? लो कैसे होता है? महीने में एक मीटिंग होती है सर, 150 रुपए की टिकट लगी। आपने लिया टिकट? मैंने भी ली है ये टिकट, मैंने भी ली है। और ये पावरफुल टिकट है। क्या है? मैं 30 रुपए की टिकट लेता था जब हमारे टाइम में 30 रुपए की लगती थी। 30 रुपए की टिकट लेके लीडर को सुनता था, जो आरसीएम के सीनियर लोग हैं उनको सुनता था। आज क्या हुआ? आज 150 रुपए की टिकट लेके लोग मेरे को सुनते हैं। और आप सोचो, आप 150 की टिकट लेके सुन रहे हैं तो आने वाले समय में लोग आपको कितने रुपए की टिकट लेके सुनेंगे? महीने में एक मीटिंग अटेंड की 150 रुपए लग गए। आप किसी को प्लान देने गए 200, 300, 400 रुपए का तेल लग गया। इससे ज्यादा रनिंग कॉस्ट कुछ नहीं है सर इस बिजनेस में। कोई किराया नहीं देना, कोई दुकान नहीं, कोई स्टाफ नहीं, है ना, लो है। उसके बाद करते हैं मेन पावर। यहाँ पे जितने भी लोग आपके साथ काम करेंगे सबको सैलरी देनी पड़ेगी। 50 लोग हैं तो 50, 2 लोग हैं तो 2, 200 लोग हैं तो 200 को सैलरी देनी पड़ेगी। एम आई राइट? लेकिन आरसीएम में आपके नीचे 10 लोग जुड़ते हैं, 50 लोग जुड़ते हैं सिस्टम में, किसी को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। ये अंतर है सर ट्रेडिशनल बिजनेस और आरसीएम बिजनेस में, है ना। नॉलेज ये आपकी ज्ञान से चलेगा, आपके पास ज्ञान ज्यादा है तो ज्यादा चलेगा, कम है तो कम चलेगा, लेकिन आरसीएम सिस्टम से चलेगा। आपके पास इस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज नहीं, लेकिन आप सिस्टम को पकड़ लेते हो तो आपका आरसीएम चलेगा। नॉलेज आपके पास है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा कि आपके पास आप सिस्टम को कितना पकड़ते हो, है ना। वर्किंग आवर, ट्रेडिशनल बिजनेस करने के बाद आप करोड़ों रुपए लगा के भी इस बिजनेस को एक दिन में 24 घंटे कर सकते हो, लेकिन आरसीएम बिजनेस में टाइम मल्टीप्लाइड होता है। कैसे? आप 2 घंटे आरसीएम करते हो, आप नौकरी के साथ आरसीएम शुरू करते हो, आप घर के काम के साथ आरसीएम शुरू करते हो, आप अपनी दुकान के साथ आरसीएम शुरू करते हो। 2 घंटे कितने? 24 में से 22 घंटे कुछ भी, 2 घंटे आरसीएम। आपके नीचे 100 लोग जुड़ गए कुछ महीनों बाद और वो भी 2-2 घंटे काम करते हैं, तो एक दिन में आपके लिए 200 घंटे काम होता है। हेलो, अच्छा, टाटा बहुत मेहनत करता है इसलिए टाटा है? नो, बहुत सारे लोग उसके साथ काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसकी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, इसलिए वो टाटा है। 5000, 10,000, 20,000, 50,000 लोग काम करते हैं, वो काम करते हैं, उसका फायदा टाटा को होता है, इसलिए वो टाटा है। आम आदमी क्यों है? क्योंकि उसके लिए कोई काम नहीं करता, वो खुद ही काम करता है, और खुद काम करके दाल रोटी कमाई जा सकती है। सपने पूरे नहीं किए जा सकते। सपने पूरे कब होंगे? जब लोग आपके लिए काम करेंगे। यहाँ पे आपके नीचे 1000 लोग जुड़े, 1000 लोग 2-2 घंटे काम करते हैं, एक दिन में 2000 घंटे काम होगा आपके लिए। टाटा के लिए एक दिन में 10 लाख घंटे काम होता है, इसलिए टाटा है वो। यहाँ पे आपके लिए 2000 घंटे काम होगा तो डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी। आगे बात करते हैं सिक्योरिटी। इस बिजनेस को 10 साल, 20 साल, 30 साल करने के बाद भी इनसिक्योर महसूस करता है व्यक्ति। जो बिजनेस करते हैं सर उनको पता होता है कब गवर्नमेंट का कौन सा रूल आ जाए, कब आपकी दुकान के आगे से फ्लाईओवर निकल जाए, कब ऑनलाइन सिस्टम की वजह से आपकी सेल आधी हो जाए, पता नहीं चलता। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे आपको समय बीतता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल होते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इनकम, इसमें जितना करोगे उतना पैसा आएगा, जितना करोगे उतना आएगा, कम करोगे कम आएगा, ज्यादा करोगे ज्यादा आएगा। लेकिन आरसीएम में आपकी जो टीम करेगी उससे पैसा आएगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल होते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इनकम, इसमें जितना करोगे उतना पैसा आएगा, जितना करोगे उतना आएगा, लेकिन आरसीएम में आपकी जो टीम करेगी उससे पैसा आएगा।
थोड़ा आगे चलते हैं। इस बिजनेस को आप अपने एरिया में फरीदाबाद से शुरू करके फरीदाबाद में ही फैला सकते हो इस बिजनेस को, लेकिन आरसीएम को फरीदाबाद से शुरू करके आप पूरे हरियाणा में फैला सकते हो, यूपी में फैला सकते हो, बिहार में फैला सकते हो, राजस्थान में फैला सकते हो, आप हिमाचल में फैला सकते हो, कश्मीर में फैला सकते हो, केरला में फैला सकते हो, कहीं भी फैला सकते हो। हेलो, मेरे को हरियाणा से बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं जिनको जानता था उनको यूपी के लोग जानते थे, तो उन्होंने इस बिजनेस को यूपी में फैला दिया। यूपी वालों ने बिहार में, बिहार वालों ने वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल वालों ने आसाम में, आसाम वालों ने उड़ीसा में, उड़ीसा वालों ने महाराष्ट्र में, तो पूरी इंडिया में बिजनेस फैल गया। सब लोग जुड़े हुए हैं हम, और दो ही काम करने हैं सर, खर्चा और चर्चा। और पूरे हिंदुस्तान के लोग ये दो काम खर्चा भी करते हैं, और जब खर्चा करने से पैसा आता है और चर्चा करने से पैसा आता है तो लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? कुछ लोग आज करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे। इस बिजनेस में कब तक काम करना पड़ता है? जब तक आप बूढ़े ना हो जाओ, जब तक आपका हाथ पैर चलेंगे आपको काम करना पड़ेगा। 50, 60, 70 साल के लोगों को मैं देखता हूं दुकान पे बैठे हुए, जब तक बॉडी अलाउ करेगी करना ही करना पड़ेगा सर। करते हैं लोग, बेचारे बुढ़ापे में भी काम करते हैं, लेकिन इस बिजनेस को अगर आपने 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल सही तरीके से बिल्ड कर दिया, सही तरीका। आरसीएम में जुड़ने से आरसीएम बिल्ड नहीं होता, तरीका सही होना चाहिए। उस तरीके से अगर आपने आरसीएम को बिल्ड कर दिया, 3-4 साल बिल्ड कर दिया, 3-4 साल के बाद आरसीएम चलना लग जाएगा, है ना। थोड़ा सा आगे इसमें जैसे ही काम करना बंद, 50 साल से दुकान करते हो, दुकान खोलना बंद, पैसा आना 50 साल के बाद भी ये स्थिति रहेगी, 100 साल बाद भी ये स्थिति रहेगी। बट आरसीएम की बात करें, अगर 5 साल इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया ना आपने, बिल्ड कर दिया, और बिल्ड किसका होगा मैं बताऊंगा। अगर 5 साल आपने इस बिजनेस को बिल्ड कर दिया, उसके बाद में आप काम कम करोगे तो भी पैसा आएगा, कहीं चले जाओगे तो भी पैसा आएगा, वापस आ जाओगे तो भी पैसा आएगा, दुनिया में रहोगे तो भी पैसा आएगा, दुनिया से चले जाओगे तो भी पैसा आएगा। कितने समय? अगर सही तरीके से 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम कर लिया इसमें, तो 5 साल बाद ये स्थिति हो सकती है आपके साथ। अब थोड़ा सा इस बिजनेस को समझो सर, इतना आसान बिजनेस है, ये है क्या, रियल में चीज क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, सिस्टम क्या। उस कॉन्सेप्ट, जिसने सिस्टम समझ लिया उसको आज रात को नींद नहीं आएगी, और जिसको रात को नींद आ गई उसको सिस्टम समझ नहीं आया, उसको समझो सिस्टम अभी समझ में नहीं आया। 22.5 साल से मेरे को सही तरह नींद नहीं आती। रात को 11:30, 12 बजे सोता हूँ, सुबह 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे उठ जाता हूँ मैं। और 2-2, 3-3 शिफ्ट होती है, मीटिंग होती है सर, 3-3 सेशन होते हैं। कोई फर्क, कभी आप मेरे चेहरे पे कभी आप थकान नहीं देखोगे। अब समझ में आ गया है, इसलिए अब मैं बता रहा हूं बिजनेस क्या है सर। बहुत आसान सा है, आसान तरीके से इसको बिल्ड किया जा सकता है। आप यहां हो, आप अपने आप को यहां मान सकते हो सभी लोग। ये इसको डिलीट कर दो, यहां पे अपने आप को मान लो कि आप यहां पे हो, और आपने क्या किया, 2000 रुपए का आरसीएम से सामान लिया। सामान लेते आपको क्या मिल गया? एक आईडी नंबर मिल गया। जैसे मैंने लिया था आज से 22.5 साल पहले आरसीएम से 1280 रुपए का कपड़ा खरीदा, मेरे को नंबर मिला 21,103, 21103। आप सामान खरीदोगे आपको अभी नंबर मिलेगा शायद 3,90,00,000। मेरे को मिला 21,000, आपको मिल रहा है, इसका मतलब चल रहा है। अच्छा, आज के 10 साल बाद जुड़ोगे तो आपको नंबर मिलेगा 70 करोड़ कुछ। भी आप शादी नहीं करोगे इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी, वो तो होगी। अब करोगे ना करो तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, जो नंबर पूरे इंडिया में काम करेगा और पूरी जिंदगी काम करेगा। ये जो नंबर मिला है ना सर, ये नंबर आपका, आपके आने वाले परिवार का, आने वाली जनरेशन का ये नंबर है। ये नंबर जो मिला है इसको आप पूरी इंडिया में काम कर सकते हैं। पूरी आपने सामान खरीदा, बातें बदलनी है, कपड़े बदलने हैं, संगत बदलनी है ना, तो आपकी जीवन बदल सकता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने थोड़ा सा समझ के
आपने यहाँ पे आरसीएम ज्वाइन कर लिया, अब आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में कहीं फैला सकते हो। मैं एक छोटे से एग्जांपल से दे रहा हूँ, आप फरीदाबाद में रहते हो यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आपकी एक दोस्त है विनीता, वो रहती है बिहार में झंझारपुर, यहाँ से कितना दूर, 1200 किलोमीटर दूर रहती है। आपने एक ग्रुप में अपनी दोस्त विनीता को ज्वाइन करवा दिया झंझारपुर में, आप रहते हो फरीदाबाद, आपका बिजनेस चला गया बिहार झंझारपुर। दूसरे ग्रुप में यहां से 200 किलोमीटर दूर है अलीगढ़, 150 होगा 200 होगा जो भी, आपने किसी को, जया आपकी फ्रेंड थी, इसको आपने ज्वाइन करवा दिया। ये बिजनेस सिंपल है सर, घर का प्रोडक्ट यूज करना है, वहां से यूज ना करके आरसीएम से शुरू कर दिया यूज करना, वहीं से आपका बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। आपने इनको ज्वाइन करा दिया। अब देखिए कहानी कैसे शुरू होती है, कहानी कैसे शुरू होती है, इस कहानी को सुनना मजा आएगा आपको। इनको आपने ज्वाइन करवाया, इन्होंने आपने सामान खरीदा, हल्दी नमक मिर्च मसाला जो भी खरीदा, आपने इनकी ज्वाइनिंग करा दी। इनके सामान खरीदने से, इनके ज्वाइन होने से कुछ रुपए आपके घर में आएंगे, कुछ रुपए आएंगे, बहुत बहुत बड़ी उम्मीद मत। जैसे अभी बता रहे थे ना, पहला चेक 89 रुपीज, हाईएस्ट चेक 48,000 रुपए। शुरुआत ऐसी ही होती है। शुरुआत मेरी 544 से हुई थी, और जितने भी बड़े बड़े सीनियर बैठे हैं मेरे सामने, इनकी भी शुरुआत ऐसे हुई है ना। अब कहानी कैसे शुरू होती है, कहानी ऐसे शुरू होती है, मान लेते इसने अपने लिए हल्दी नमक मिर्च मसाला, इसने भी अपने लिए आरसीएम का सामान खरीद लिया, है ना। इसने अपने लिए हल्दी नमक मिर्च मसाला, इसने अपने लिए आरसीएम से साड़ी खरीद ली। आज से पहले भी ये सामान खरीदते थे, आज से पहले भी ये साड़ी खरीदती थी, लेकिन आज से पहले आपके घर में इसके साड़ी खरीदने से, इसके सामान खरीदने से एक खोटा पैसा भी नहीं आता था, एक चुन्नी भी नहीं आती थी। लेकिन आपने क्योंकि एक सिस्टम को शुरू किया, एक कॉन्सेप्ट को शुरू किया, एक बिजनेस को शुरू किया, एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस की आपने शुरुआत की। आपने जैसे इन दो लोगों को अपने सिस्टम में बता के ज्वाइन करवाया, और उन्होंने जैसे ही सामान खरीदा, इनके सामान खरीदने से भी आपके घर में कुछ रुपए आएंगे। जैसे आज आप सामान खरीदते हो टाटा का, टाटा टी खरीदी आपने, तो टाटा को पैसा जाता है या नहीं? अच्छा, आप टाटा को जानते हो? हैं? जानते तो हो? अच्छा, क्या टाटा आपको जानता है? आपको वो नहीं जानता, लेकिन आप जैसे ही सामान खरीदते हो उसके घर में पैसा। अच्छा, इसलिए वो टाटा है। अंबानी का कोई भी सामान खरीदा, आपने सामान खरीदा, उसके घर में पैसा जाएगा। बाबा रामदेव का सामान खरीदा, उसके घर में पैसा। बाबा रामदेव आपको नहीं जान रहा, लेकिन वो नहीं जानता, फिर भी आपके सामान खरीदने से उसके घर में पैसा। ऐसा ही है बिजनेस सर, इसको समझो। बिना पैसा लगाए एक आम आदमी को एक टाटा जैसा बिजनेसमैन बना सकता है। इन्होंने अपने घर के लिए सामान खरीदा, इसने साड़ी खरीदी, इसने साड़ी खरीदी अलीगढ़ से, इसने झंझारपुर से आरसीएम का सामान, कहीं से भी खरीद लो सर, पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम फैला हुआ है। अब कहीं चले जाओ, कुछ मिले ना मिले, आरसीएम जरूर मिलता है। जंगल में भी अगर जोर से आवाज लगा दोगे ना, जय आरसीएम, वहां से भी कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर निकल आएगा। अब यहाँ पे इसने सामान खरीदा, इसने साड़ी खरीदी, इनके सामान खरीदने से आपके घर में पैसा आया। कैसे आया, कितना आया, कब तक आया, कमाल की चीज है। आपने इनको जिंदगी में कितनी बार आरसीएम में ज्वाइन करवाया? एक बार। कितनी बार? एक बार एक काम किया जिंदगी में, एक बार ज्वाइन करवाया, एक बार बिजनेस समझाया, एक बार डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, और उसके बाद ये 1 साल तक लगातार आरसीएम का सामान खरीदती रहती हैं। कितने बार पैसा आएगा? 1 साल तक लगातार आएगा। एक बार ज्वाइन करवाया, 1 साल तक सामान, तो 1 साल तक पैसा। अगर ये 2 साल तक सामान खरीदेंगी तो 2 साल तक पैसा आएगा। सर, काम किया, एक बार पैसा आ रहा है, बार बार। 3 साल तक सामान खरीदेंगी तो 3 साल तक पैसा आएगा। 50 साल तक सामान खरीदेंगी तो 50 साल तक पैसा आएगा। ऐसा कोई बिजनेस है क्या दुनिया में कि एक बार काम करो और 50 साल तक आपके घर में उस काम की वजह से पैसा आ रहा है? आप 1 महीना नौकरी करते हो, 1 महीना सैलरी मिलती है, अगले महीने काम करोगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। आप दुकान को 1 महीना खोलते हो, 1 महीना पैसा आता है, अगले बार दुकान नहीं खोलोगे तो पैसा नहीं आएगा। आप खेती 1 बार फसल बोते हो, 1 बार फसल काटते हो, अगली बार नहीं बोओगे तो
लेकिन इस बिजनेस की खूबी देखो, एक बार काम किया और 50 साल तक उसका पैसा आ रहा। अच्छी बात है या नहीं है? काम किया एक बार, पैसा आया बार बार। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हो रही, कहानी यहां से शुरू होती है ना। 70 साल तक सामान खरीदेंगे, 70 साल तक पैसा आएगा। जिंदगी भर सामान खरीदेंगे तो जिंदगी भर पैसा आएगा। मजा आएगा या नहीं आएगा? इनके घर में शादी होगी, पैसा आपके घर में आएगा। इनके घर में सुबह सुबह चाय बनेगी, पैसा आपके घर में आएगा। ये भगवान के सामने आरसीएम की अगरबत्ती लगा के बोलेंगी ओम जय जगदीश हरे, और आपके घर में आएंगे हरे हरे। मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मेरे समय में पैंट शर्ट आती थी और बीसी सावड़ा जी बोलते थे जब जब लोगों की पैंट फटेंगी बोले आपके घर में पैसा आएगा। मैं बड़ा खुश हो जाता था। मैंने कहा लोगों की पैंट फटनी चाहिए। तो यही चीज है। अभी तो सर सिस्टम ही बदल गया कि पैंट के ऊपर नहीं है कि आप इंतजार करो कब डाउनलाइन की पैंट फटे। अब तो रोज चलता है, रोज पैसा आता है। हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, साबुन, बाथरूम में जा रही है डाउनलाइन तो पैसा आ रहा है। बाथरूम से बाहर आ रही है तो पैसा आ रहा है। कुछ खा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। कुछ खिला रहे हैं तो पैसा आ रहा है। अब तो सिस्टम ही बदल गया है। अभी थोड़ा आगे लेके चलता हूं सर। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आपने यहाँ ज्वाइन किया फरीदाबाद से, इनको ज्वाइन करा दिया। इनके जानकार थे लखनऊ में, इन्होंने उसको ज्वाइन करा दिया। लखनऊ वाले, आप कभी लखनऊ गए नहीं, आपको नहीं पता लखनऊ कहाँ है, लेकिन आपका ग्रुप पहुंच गया लखनऊ। इसने किसी को कलकत्ता, जम्मू, अमृतसर, आपका बिजनेस यहां बैठे बैठे पहुंच गया कलकत्ता, लखनऊ, जम्मू, अमृतसर पहुंच गया। हेलो, अब ये क्या होगा? अभी यहां से कहानी और शुरू हो गई। यहां से मामला और गंभीर हो गया। गंभीर कैसे? अब ये लखनऊ वाला भी कुछ करेगा, उससे भी इसको पैसा आएगा और आपको भी आएगा। कलकत्ता वाला कलकत्ता में कुछ करेगा, अमृतसर वाला, जम्मू वाला जम्मू में कुछ करेगा, उससे आपके घर में पैसा आएगा। थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कुछ और जुड़ते हैं तो उनको कहां जोड़े, है ना। कुछ और जुड़ते हैं, जैसे मान लेते बनारस में आपके जानकार हैं, आप उसके नीचे ज्वाइन करा सकते हो उसको। अब ये जो करेगा इसका फायदा इसको भी होगा, इसको भी होगा और आपको भी होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं सर, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं बीच में कोई सामान नहीं खरीदता, काम नहीं करता, बिजनेस बंद हो जाता। नहीं बंद होता सर, ये पूरे ग्रुप का बिजनेस काउंट होता है, पूरे ग्रुप का बिजनेस काउंट होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच में जो लोग नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं। इस तरह आप इस बिजनेस को यहाँ बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। और आप सोच के देखो सर कि लोग सामान खरीद रहे हैं, लोग अपने बाथरूम में साबुन से नहाते हैं, लोग चाय पीते हैं, लोग कपड़े पहनते हैं, और आपके घर में उससे पैसा आता है। इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। इस तरह आपकी डाउनलाइन की ज्वाइनिंग से पैसा आता है। आप बात को समझना थोड़ा सा मेरा। आपकी डाउन में जितने भी लोग जुड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में, आप जोड़ो, आपकी डाउनलाइन जोड़ो, डाउनलाइन की डाउनलाइन जोड़े, उससे भी आपके घर में पैसा आएगा। आप जिसको नहीं जानते उससे भी आपके घर में पैसा आता है सिस्टम से। डाउनलाइन के लोग जब खरीदारी करते हैं, जितने भी नीचे आपके नीचे लोग जुड़ जाएंगे, वो जब खरीदारी करेंगे उससे भी आपके घर में पैसा आएगा। बोलो आएगा, आएगा। एक बार अपने आप को बोलो शाबाश, शाबाश। अच्छा, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को मीटिंग में बुलाया था, वो नहीं आए। इसका मतलब ऊपर वाला नहीं चाहता कि वो अभी आरसीएम में आए, लेकिन आपको चाहता ऊपर वाला आप आरसीएम में आओ। वो नहीं आए और खुश हो जाना चाहिए सर। नहीं आए तो जब भी आएंगे आप लोगों की डाउनलाइन में आएंगे। सबसे पहला प्लान दिखाया मैंने उससे, उसने मना कर दिया, बोले यार बकवास, बेकार काम है, अपने बस की बात नहीं है। मैं रॉयल्टी पे पहुंचा सर, और जब मैं रॉयल्टी पे पहुंचा तो मेरे उस ग्रुप में 1000 लोग थे। रॉयल्टी पे पहुंचा, मैं बाइक लेके आया। बाइक लेने के बाद उसको लगा कि यार बिजनेस तो बढ़िया है ना, बाइक लेके आ गया अपने पैसे से। उसने कहा मेरे को ज्वाइन करवाओ। जब मैं सोचता हूं सर, मैं अगर पहले दिन ये जुड़ता तो ये 1000 लोग इसके नीचे जुड़ते। हेलो, 3 साल बाद जुड़ा तो वो 1000 के नीचे जुड़ा।
मेरा कितना नुकसान हुआ? 0। भी 1000 उसके नीचे जुड़े या वो 1000 के नीचे जुड़े, फर्क किसको पड़ा? उसको। मेरे को कितना फर्क पड़ा? 0। फर्क कुछ नहीं पड़ता। अब देखिए, जो डाउनलाइन हर महीने सामान खरीदेगी उससे भी आपके घर में पैसा आएगा। आगे थोड़ा चलते हैं सर। डाउनलाइन वाले रिटेलिंग करेंगे, आपके नीचे 1000 लोग हैं, 2-2, 5-5 हजार का सामान सेल कर देते हैं, तो 1000 लोग 5-5 हजार का सामान सेल करते हैं, 5 लाख का बिजनेस हो जाएगा, उससे भी आपके घर में पैसा आएगा, है ना। इस तरह आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। शुरुआत की फरीदाबाद से, आप इंडिया में कहीं भी फैला सकते हो उसको। आपके पास हीरो होंडा की एजेंसी है फरीदाबाद की, आप उस हीरो होंडा बाइक को कहां बेच सकते हो? गुड़गांव बेचना चाहो तो बेच सकते हो क्या? नहीं सर, एजेंसी बैन हो जाएगी, बंद हो जाएगी कंप्लेंट होते ही। आप यहीं बेच सकते हो, करोड़ों रुपए लगा के आप इसी सिटी में बेच सकते हो, लेकिन यहाँ पे बिना पैसे लगाए इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। यहाँ पे 500 प्रोडक्टों की एजेंसी आपको पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। और एक सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूं, मैं थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। तैयार है? एक आदमी डॉक्टर बनता है, 5 लाख रुपए एक महीने के कमाता है। कैसे बनता है डॉक्टर? पहले उस प्रोसेस को समझो। 20-25 साल पढ़ाई करता है सर, MBBS वगैरह सारा मिला के 20 से 25 साल लगते हैं उसके बाद में एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद एग्जाम पास होता है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है, फिर किसी डॉक्टर के पास में प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो डॉक्टर बनता है, फिर क्लिनिक खोलता है, क्लिनिक कुछ सालों के बाद चलता है, उसके बाद वो पैसा कमाता है। यस और नो? 25 साल बाद वो 5 लाख रुपए महीना कमाने लग गया एक व्यक्ति। अब बात यह है कि 5 लाख रुपए महीना एक अच्छी इनकम है, लेकिन 5 लाख रुपए उस व्यक्ति के घर में कब तक आएंगे? जब तक वो दो कंडीशन होंगी तो आएंगे। पहला, वो इस दुनिया में होगा तो आएंगे। दूसरा, वो ऑपरेशन करने के लायक होगा तो आएंगे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज ना होगी तो उसके पास में कोई पैसा नहीं आएगा। अब उसका बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, वो दुनिया से चला गया, उसका बेटा 5 लाख कमाना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता, क्या करना पड़ेगा? 0 से वही करना पड़ेगा जो पिताजी ने 25 साल लगाने पड़ेंगे। वही प्रैक्टिस, वही MBBS, वही MD, है ना, वही एग्जाम, वही सब कुछ करके वो 5 लाख रुपए महीना पे 25 साल बाद पहुंचेगा। इंजीनियर में भी सेम, और गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है। क्या गारंटी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा? नो। क्या गारंटी है एक वकील का बेटा वकील बन जाएगा? एक नेता का बेटा नेता बने? गारंटी है? नहीं है। बन भी सकता है, एक नेता का बेटा नेता बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अभिनेता का बेटा, सचिन तेंदुलकर का बेटा नहीं कर पाया सर, वो गारंटी नहीं होती। लेकिन RCM बिजनेस में गारंटी है सर। बाहर की दुनिया में गारंटी नहीं है, यहाँ एक गारंटी है। बाहर की दुनिया में डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बनेगा कोई गारंटी नहीं। नेता का बेटा नेता बनेगा, कोई गारंटी नहीं। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन RCM बिजनेस में जैसे ही आपका बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वो टेक्निकल अचीवर बन जाता है। जो आपके घर में पैसा आता है, डॉक्टर की इनकम 0 हो जाती है अगले महीने, जैसे दुनिया से जाता है 0। लेकिन RCM में जैसे ही आप 2 लाख रुपए महीना पे पहुंचे, और भगवान ना करे आपके साथ कुछ हो जाए, आप उस दुनिया में ना रहो, अगले महीने क्या होगा? डॉक्टर के बेटे की इनकम 0, लेकिन आपके बेटे की इनकम अगले महीने यूं का यूं जो बिजनेस है ना आपका, वो आपके नॉमिनी आपके बेटे के नाम पे यूं की यूं इनकम, यूं की यूं पिन आपके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होगी। यानी अगले महीने वो 2 लाख की इनकम बच्चों के नाम से आना शुरू हो जाएगी। और बच्चों के बाद उनके बच्चे। ये कहानी छोटी नहीं है। ये आज जो 22 अक्टूबर है ना सर, ये 22 अक्टूबर दोबारा नहीं आएगा। मैं पहली मीटिंग में गया था और ये सारी बातें बताई तो मेरे अंदर कुछ होने लग गया था। और जब कुछ होता है ना, उसके बाद बहुत कुछ होता है। बच्चों के बाद उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर होता है सर बिजनेस। दुनिया में आज हिंदुस्तान में 27 साल पुरानी इंडस्ट्री है, 27 साल से चल रही है। दुनिया में 75-80 साल पुरानी इंडस्ट्री है। तीसरी जनरेशन काम कर रही है सर। दादाजी ने ज्वाइन किया था, आज पोते के पास इनकम आ रही है। हिंदुस्तान में ऐसा होगा कुछ समय के बाद में।
हम ज्वाइन करेंगे, हमारे बच्चों के पास, बच्चों के बाद उनके बच्चों के पास में। आप सोच के देखो सर, परमात्मा ने कितना बड़ा मौका दिया है। हेलो, कुछ लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं कि गरीब घर में पैदा हुआ हूं। अरे गरीब घर में पैदा होना सर दुर्भाग्य की बात नहीं है, गरीब घर में पैदा होना सौभाग्य की बात है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आपके पास मौका है अमीर बनने का। हेलो, लेकिन जो अमीर में पैदा हो गया, अच्छा मुकेश अंबानी के पोते के पास में करने को काम है क्या? कुछ नहीं है सर। आपके पास करने को काम है। मुकेश अंबानी का पोता क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो मोटा हो जाएगा, और फिर क्या करेगा? फिर वो पतला होने के लिए काम करेगा, और पतला होने के बाद में फिर मोटे होने के लिए काम करेगा। उससे ज्यादा उसके पास कोई काम नहीं। लेकिन आपके पास काम है सर। आपके पास एक ऐसा काम है, आप अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। आप अपने परिवार को, अपने आने वाले खानदान की जिंदगी में चमत्कार कर सकते हो। आने वाले समय में बच्चे नहीं, पोते नहीं, पड़पोते याद रखेंगे वो आरसीएम वाले दादाजी। याद किसको करते हैं लोग? किसने कुछ किया हो, कुछ अलग किया हो, कुछ बेहतरीन किया हो, कुछ शानदार किया हो, उसको लोग याद करते हैं। हम आरसीएम करते हैं, आरसीएम की वजह से हमारे पास में पैसा आता है, हमारे बाद बच्चों के पास पैसा आता है, बच्चों के बाद पोतों के पास पैसा आता है। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, अगर आपके पोते के पास हर महीने 500 करोड़ का चेक आएगा, वो आपको कभी भूलेगा कि नहीं भूलेगा? नहीं भूलेगा सर। 500 करोड़ का, और होगा ऐसा। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, है ना। इस तरह बिजनेस ऊपर से नीचे नीचे चलता रहता है, और कितने % काम करता है? 100%। अब बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी बहुत